जनवरी की शुरुआत रही है। ये 2017 में मैंने इसकी शुरुआत की। पहले ट्यूशन में पढ़ाते थे गांव-गांव, मतलब कि इधर उधर जाके। समस्याएं काफ़ी थी, लेकिन एक चीज़ था, जुनून बहुत था। जुनून बहुत था कि बच्चों के लिए कुछ करना है। मेरे पास एक लैंडो का फ़ोन हमको घर में मिल रहा है, उसको हमने बेचा 9,000 का। अच्छा। फिर उसको जो हमने बेचा तो उसके बेच कर मैंने सीट बेंच इन सभी की व्यवस्था की। तो बैटरी जानते हो, जो पहले बैटरी आपकी लगा के पढ़ाने वाली लाइट की, तो उसको बैटरी लेकर आए, उसमें चिमटी लगा के खुद से तार वार लगा के, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भैया बहुत बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो गरीब तबके से आती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती। जहाँ पे एक समय लाइट चली जाती थी, आज वहाँ पे 2-2-3 इन्वर्टर लगे हुए हैं। जहाँ इसमें गर्मी की व्यवस्था थी, पंखे चलते थे, आज वहाँ पर भैया आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से AC लगी हुई है। अब आपकी 2 से 3 संस्थाएं चलने लगी। तो हमने शुरुआत की एकेडमी से 3 क्लास से हमने शुरू करा, 12th तक हमारी शरीर में रक्त है, तो मैं सोचूंगा कि इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। कैसी लाइब्रेरी बनाऊंगा इतनी खूबसूरत, जिसमें बच्चों के लिए, मतलब गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, हर प्रकार के बच्चे वहाँ पे पढ़ सकें। ऐसे बच्चे आते हैं जो क्वायर और काट के, भूसा वूसा चला के, फिर स्कूल पढ़ के अम्मा सुन के, वो बच्चे गाँव से बिलोंग करने वाले बच्चे हमारे यहाँ भैया पढ़ते हैं और टॉप कर रहे हैं। सोचो बच्चे वीडियो के थ्रू जाते हैं, आप उनको डिस्काउंट देंगे? बच्चे वीडियो के थ्रू जाएंगे, जो आप बताएंगे कि प्रीतम जी ने हमको भेजा है, तो उनको हम बिल्कुल सुविधा देंगे। यानी आज का मेरा दूसरा पॉडकास्ट जो होने जा रहा है, आकाशा के साथ होने जा रहा है, जो एक शिक्षक हैं। तो आइए सर से पूछते हैं इनकी जर्नी कैसे रही। सर से पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी, आपको यहाँ बुलाने के लिए। बताना ये चाहेंगे कि हमारी ये जो जनवरी की शुरुआत रही है, ये 2017 में मैंने इसकी शुरुआत की। बहुत छोटी सी पहल मैंने शुरू किया बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। मुझे शुरू से ही बहुत शौक था भैया कि हम बच्चों को पढ़ाएं, हाँ, शिक्षा लाइन में जाएं, पढ़ाएं। तो पहले ट्यूशन में पढ़ाते थे गांव-गांव, मतलब कि इधर उधर जाके अपना पढ़ाई भी करते थे। आगे थोड़ा सा जब स्पेस मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसको और अच्छे से किया जाए। फिर 2017 में हमने 14 जुलाई के दिन, अपने जन्मदिन के दिन में, मैंने ये संस्थान ओपन की। उस समय भैया क्या था कि पैसे की बहुत दिक्कत थी हमको और समस्याएं काफ़ी थी, लेकिन एक चीज़ था, जुनून बहुत था। जुनून बहुत था कि बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। हमारे चौराहे पर काफ़ी ऐसी दुकानें खुली कि जिसमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा की। तो हमने कहा कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिसमें लोगों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा कुछ हमको करना था। तो 2017 में हम 15 में इंटर पास किए थे प्रीतम जी, 15 में इंटर पास किए थे। मेरे पास एक लैंडो का फ़ोन हमको घर में मिल रहा है, उसको हमने बेचा 9,000 का। अच्छा। फिर उसको जो हमने बेचा तो उसके बेच कर मैंने सीट बेंच इन सभी की व्यवस्था की। तो बेसमेंट था, ऐसे बेसमेंट होता है, बेसमेंट था, तो पलाई वलाई उसको पार्टीशन कराने का पैसा वैसा नहीं था, तो पर्दा वर्दा खरीद के लेके आए कि उसमें पर्दा वर्दा लगा के पार्टीशन किए। बैटरी जानते हो, जो पहले बैटरी आपकी लगा के पढ़ाने वाली लाइट की, तो उसको बैटरी वैटरी लेकर आए, उसमें चिमटी लगा के खुद से तार वार लगा के करके शुरू किए 2017 में। बहुत ही गजब का संघर्ष रहा है, यहाँ तक आने में मजा भी आया। कहते हैं ना कि अगर इंसान संघर्ष करना जानता है तो उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लाइट वेट चली जाती थी तो अंधेरा हो जाता था, तो वो होल होते थे खिड़की उड़की वाले, उसी से काम चलता था। लेकिन एक चीज़ थी, हिम्मत बहुत थी। काफी स्ट्रगल किया आपने। हाँ, काफ़ी, मतलब भैया कि प्रीतम जी आपको बताएं कि हिम्मत इतनी ज़्यादा थी कि टूटना था ही नहीं। आपको बताया कि उसको चिमटी लगा के, उसको पहले रात में चार्जिंग लगाते, फिर बैटरी लाते थे, इसको लाइट जलाते थे, बच्चे आते थे। लेकिन एक चीज़ था, मेहनत करने का जुनून था, बच्चे आते थे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भैया बहुत बच्चियां ऐसी हैं कि जो गरीब तबके से आती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती। और यहाँ पर ये जब संस्थान खुली तो बच्चियां आना शुरू हुई, बच्चे आना शुरू हुए, तो अच्छा भी लगना शुरू हुआ। लेकिन भैया कहते हैं ना कि आप पैसे की कमी से कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं दे पाते, लेकिन एजुकेशन मैंने अच्छा देने का प्रयास किया, टीचर हमेशा अच्छे रखे। और उसके बाद शुरू होते होते फिर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि इसको करते गए। आप सभी का प्यार था, बच्चों का आशीर्वाद था कि जहाँ पे एक समय लाइट चली जाती थी, आज वहाँ पे 2-2-3 इन्वर्टर लगे हुए हैं। जहाँ इसमें गर्मी की व्यवस्था थी, पंखे चलते थे, आज वहाँ पर भैया आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से AC लगी हुई हैं। तो उस समय का समय 2017 और आज 2025, ऐसे संघर्ष चलता हुआ आया। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी कि जिसपे रिलेट करके हम लोग। अब आपके 2 से 3 संस्थाएं चलने लगी जी, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या चलते हैं कुछ? हाँ, 2 से 3 संस्थाएं बारे में चलती हैं भैया कि 2 से 3 संस्थाओं में, जैसे पहली चीज़ तो हमने शुरुआत किया एकेडमी से भैया, प्रीतम जी, एकेडमी से
3 क्लास से हमने शुरू करा 12 तक। तो उसमें उस समय की आपको एक बात बताए, बहुत मजेदार बात आपको बताएं कि उस समय गांव में प्रचार करने जाते थे, पंपलेट में लेके जाते थे, तो गांव में बच्चों को देते थे, बच्चों कहते ई का करें। उस समय हम सरजी नहीं थे, तो लोगों को बताना पड़ता था ना कि हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने आप आइए कैसे। उसमें तो बच्चे मजाक बनाते थे, एका का करें, वहाँ अंडा खाएं, ऐसे बोलते थे, हंसी भी लगती थी, क्रोध भी आता था, लेकिन भैया टूटे नहीं, बोला नहीं जा सकता था, कुछ भी बोला नहीं जा सकता था। लेकिन मैं कहा ना कि परिस्थिति हरा नहीं पाई हमको। मैं सोचा कि संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में करना है। आज आप ये बताएं कि मेरे पास सीट भैया कम पड़ जाती है, एक एक क्लास में भैया 60-60, 70 बच्चे, सीट कम पड़ सीट, रही है, हाँ, बच्चे इतना आगे आ गए। एक टाइम था नहीं थे, मतलब बच्चों को देता तो कहते ये क्या करें, इसको क्या करें। मैं खुद भैया बैटरी चार्ज करता था, चिमटी लगा के, उसके बाद तब पढ़ाता था। लाइट आती उसको ऐसे बल्ब को जोड़ रखा था मैं, फिर उसके बाद उसको जलाता था, फिर बच्चे पढ़ते थे। फिर करते 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 टूटे नहीं, हारे नहीं। फिर ये सब चीज़ें आज है कि आप सबके प्रेम दुलार से, और RSK कैरियर इंस्टीट्यूट भी चलता है, इसमें हम SSC की तैयारी भी करवाते हैं, पुलिस की भी तैयारी कराते हैं, और दरोगा की तैयारी चलती है। हमारी लाइब्रेरी भी चलती है, और एकेडमी जैसे चल रही थी वो वही हमारी ताकत थी, वो आज भी वैसे चल रही है। अच्छा, तो क्या हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि कितना फीस लगता है एकेडमी का, और SSC लेवल का जो चलता है वहाँ पे जाना चाहे अगर कोई? भैया फीस की कहानी, पहले आपको एक फीस से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। बिल्कुल। हम नाम नहीं लेंगे। हमारे क्षेत्र की, मतलब कि जान रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र आज भी है, गांव के बच्चे आते हैं। उसी सिलसिले में हमारे यहाँ मैं बताऊं आपको कि एक बिटिया आई कोचिंग पढ़ने शुरुआत के दौर में। तब मैं कोचिंग 1 साल खोले, मतलब मुझे हो गया था, थोड़ा सा लोग जानने लगे थे। तो हमारे यहाँ एक बिटिया आई पढ़ने, तो वो फीस के लिए प्रीतम जी हमसे कही कि पहले पढ़ी, वो पढ़ के पूरे सब्जेक्ट पढ़ के गई। उस टाइम बहुत लिमिटेड फीस थी, हाई स्कूल के मेरे यहाँ 400 फीस थी। बच्चों के लिए भविष्य में क्या करना चाहते सर? भैया हमारी जो सोच है, अब हमारी ताकत यही बच्चे हैं। अब जब तक हमारी शरीर में रक्त है तो मैं सोचूंगा कि इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैंने आगे सोच रखा है, मेरी बहुत बड़ा, मैं शुरू से बड़ा ड्रीम रहा है कि मैं इसी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करूंगा, जिसमें मैं बच्चों के लिए ऐसी कुछ दिन में, आने वाले कुछ समय में ऐसी संस्थान में बनाऊंगा जहाँ पे अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर, अपने क्षेत्र के बेस्ट टीचर जो अपने विषय में बहुत निपुण है, जैसे PW संस्थाएं हाँ, हो गई, RWA हो गए, जी, ऐसे बेस्ट टीचर को एफर्ट करने का प्रयास करूंगा कि उनको लेकर आऊं, और अपने वही बच्चों को कम फीस में, जो हमारे यहाँ क्षेत्र में इधर भटकते हैं, जाते हैं ज्यादा फीस में, उनको उन टीचरों से शिक्षा में दिलाऊं। फीस का कोई मैटर नहीं करेगा। ऐसी लाइब्रेरी में बनाने भैया की सोचा हूं कि ऐसी लाइब्रेरी बनाऊंगा कितनी खूबसूरत, जिसमें बच्चों के लिए, मतलब गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, हर प्रकार के बच्चे वहां पे पढ़ सकें। फीस का सबसे न्यूनतम चीज है। आप ये जानिए कि भैया मेरे यहाँ जो बाल दिवस पे जो बच्चे एडमिशन लेंगे, उनका मैं 1200 रुपए में 3 महीने उनको मैं शिक्षा दूंगा। एक बार में 1200 रुपया जमा करे, वो 3 महीने एजुकेशन ले, उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा बच्चों के। तो आगे जो भी मुझे करना है भैया, इन बच्चों के भविष्य, क्योंकि इन बच्चों के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुंचा है। वही कहते हैं ना कि एक शायरी में आपको माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो इसलिए जानिए कि अब घर से निकला गया है तो यही सोच के निकला गया है कि मंजिल तक पहुंचा जाए, रुकना नहीं है। और लाइफ में अगर कुछ कर पाना है तो इन्हीं बच्चों के लिए कुछ कर पाना है भविष्य में, कि हमारी वजह से कोई बच्चा अगर भैया शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ के भैया आगे बढ़ जा रहा है तो इससे बड़ी खूबसूरती कोई है नहीं। ऐसे बच्चे हमेशा हर साल पढ़ते हैं भैया अपने यहाँ की, जिनसे मैं फीस नहीं लेता। वजह क्या है कि ये बच्चे भैया अगर थोड़ा सा आपके पढ़ाई में बच्चे टॉप भी करते हैं टॉप भैया, हाँ, हमारे यहाँ का हर साल रिजल्ट आप हमारे का उठा के देख लीजिए, हर साल ऐसा नहीं, 92, 95 के, मतलब 93 मेरा लास्ट रिजल्ट गया है 3 बच्चों का, 92, 90 उस क्षेत्र में। सोचिए 4-4 बच्चे हर साल ऐसे 95 के आसपास रह के रह जाते हैं, जो कि हम टॉप 10 में, मतलब हाँ, आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ भैया बच्चे, ऐसे बच्चे आते हैं जो क्वेर वर काट के, मूसा सब चला के, फिर स्कूल पढ़ के, अम्मा वो सुन के, वो बच्चे गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे हमारे यहाँ भैया पढ़ते हैं और टॉप कर रहे हैं। सोचो अगर इनको, अगर चीजें मिली, इनको स्पेस मिला, इनको माइंड सेट हुआ कि खाली एक ही काम करे, पढ़ने के लिए जागरूकता इनको बढ़ाई गई, सोचिए फिर ये कहाँ पहुंचेंगे। ऐसे बच्चे जो हर काम को करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो अगर केवल उनको एक ही काम दिया जाएगा तो वो क्या ही करेंगे। तो इसीलिए भैया इसी क्षेत्र में हमको काम करना है। अपने क्षेत्र में मैं आकाश सर के नाम से जाना जाता हूँ, तो वो आकाश सर को मैं इसको हमेशा बना के रखूंगा इसको। आप बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर। तो थैंक यू भैया, आपको भी शुभकामनाएं
ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। जो आपके संपर्क में है, समकक्ष में है, उन बच्चों को भेजिए, हम जाएंगे, उनको भेजिए और आए। बिल्कुल भैया जाएंगे, वीडियो के थ्रू हमारे जाएंगे। बच्चे वीडियो के थ्रू जाते हैं, आप उनको डिस्काउंट देंगे? बच्चे वीडियो के थ्रू जाएंगे, जो आप बताएंगे कि हमको पुनीत जी ने भेजा है, प्रीतम जी ने हमको भेजा है, तो उनको हम बिल्कुल सुविधा देंगे। यानी जो हमारे यहाँ न्यूनतम फीस है उसमें भी उनको हम डिस्काउंट देंगे ऐसे बच्चों के लिए, जो आपसे प्रीतम जी आपसे मिलकर जाएंगे ऐसे बच्चों को। ये स्टार्ट किया जी। तो आपके साथ साथ किन लोगों ने संघर्ष किया, किन लोगों ने आपका साथ दिया, कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन प्रीतम जी आपने किया है। संघर्ष की कहानी देखा जाए तो कोई चीज अकेले मतलब शुरू अकेले नहीं होती है। बिल्कुल। तो उस समय मेरे साथ मेरे मित्र लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा रहता है सबके ऊपर, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माता पिता को मैं सबसे बड़े रखूंगा। लेकिन मेरे साथ मैं अगर बोलूंगा कि आपके सबसे ज्यादा आपका किसी ने साथ दिया तो मित्रों ने, मेरे दोस्तों ने। और गिनो चुनो 2-4 दोस्त 5 ऐसे थे मेरे जीवन के कि जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनके बिना मतलब मैं अधूरा था। तो जिसमें मतलब आज तक जो सारे काम हुए दोस्तों ने उन्होंने अपने, उस टाइम उनके पास भी पैसा नहीं होता था, लेकिन मुझे लाके वो पैसा दिए, कैसा भी करके, कहाँ से एडजस्ट करके मुझे पैसा दिए कि यार तुम करो, ये आगे बढ़ो। मतलब तो कोई ना कोई बढ़े, ये दोस्तों ने मेरा, ये बहुत बड़ा योगदान मेरे दोस्तों का रहा है इसमें, प्रीतम जी। तो ये जानिए, उनके बिना मतलब कि तो एक कह सकते थे कि अधूरे थे, इम्पॉसिबल था। जिसमें बहुत गिने चुने नाम थे हमारे साथ आज तक। हमारे भैया जो बचपन के मित्र थे आज भी हमारे साथ हैं। आज भी जो हमारे बचपन के मित्र हैं जिनके साथ मैं शुरू से जुड़ा हूँ वो भी आज भी, जिसमें हमारे उनको बड़ा भाई भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं। हमारे एक साथ में हम लोग रहते हैं, मलखान भाई हमारे हैं, तो वो हैं हमारे मित्र। राहुल शैलेश हैं, और उसके बाद में श्याम भाई हैं। ऐसे हमारे एक मित्र हैं भीम जी हैं। सब शुरू से ये लोग हमारे मित्र हैं, सब काफी मदद किए। फिर सबका थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे कितने लोगों का नाम लूं, थोड़ा थोड़ा करके सबका योगदान था। हमारे बड़े भैया भी हमारे बहुत सपोर्टिव रहे। इस समय विकास पार्षद जी जो हैं वो भी बहुत सपोर्टिव रहे, हमारा साथ दिए कि चलो ठीक है, जो आपको करना है बाबू आप करो, आगे बढ़ो। तो हर कोई योगदान मतलब बहुत बड़ा रहा। भैया पीछे बैकग्राउंड पे खड़े थे। हाँ भैया पीछे, हाँ आप काम करो, वो खड़े थे। तो इसमें दोस्तों यारों का सबसे बड़ा योगदान हम कहेंगे, और बड़े भाई लोगों का। तो सर आपके यहाँ साइकिल इतनी खड़ी रहती, स्कूल जैसा माहौल लगता है वहां पे देखने में। ये प्रीतम जी हमारे यहाँ मतलब ये आप ही लोग का प्यार है, बस इतना कहेंगे, इस पे ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं।